हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में हम क्रिप्टो टैक्स एंड टीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन कुछ चीज़ें अनक्लियर थी और काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये जो भी बातें हैं मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो स्पॉट ट्रेडिंग में कितने टैक्स आपको देने पड़ सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। साथ में हम बात करेंगे कि बाइनेंस में कॉइनडिसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर हमें कितना टैक्स वगैरह लगता है। अगर हम डेल्टा एक्सचेंज या फिर सन क्रिप्टो इन सब एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तो हमें क्या टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप क्रिप्टो का टैक्स टीडीएस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के कॉल्स हो या एनालाइज हो वो सारा कुछ मैं शेयर करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक। साथ में वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका ये लाइक हमें मोटिवेट करेगा इस तरह कंटेंट बनाने को। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में टैक्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती कितने तरह से हो सकती है, क्या क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग किया जा सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 3 तरह से ट्रेड होते हैं। पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर और तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम लोग ही करते हैं और जस्ट फ्यूचर ट्रेड की तरह ही आप इसको समझ सकते हो, थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अप्रैल 2022 में क्रिप्टो टैक्स इंडिया में आया, जहां पर यह बताया गया कि अगर आप यहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, किसी भी एक्सचेंज पर कर रहे हो, तो सबसे पहले जब आप क्रिप्टो को बाय करोगे, अगर यूएसडीटी से बिटकॉइन बाय करते हो या आईएनआर से बिटकॉइन आप यहां पर बाय करते हो, यूएसडीटी बाय करते हो, तो 1% का आपको यहां पर टीडीएस पे करना पड़ेगा। साथ में यहां पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और मतलब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अर्निंग कर रहे हो तो उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल है कि जस्ट सपोज करो कि आपने 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया और 1 लाख को 2 जगह आपने इन्वेस्ट किया, बिटकॉइन और इथेरियम में। बिटकॉइन में आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, उसमें आपने 30,000 का प्रॉफिट बनाया, और इथेरियम में भी आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, लेकिन उसमें 30,000 का आपने लॉस किया। ठीक है, बिटकॉइन में जो आपने 30,000 का प्रॉफिट बनाया उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और इथेरियम में जो आपने 30,000 का लॉस किया है उसका कोई भी सेटअप नहीं होगा, मतलब लॉस को सेटअप आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1% का टीडीएस भी पे करना पड़ेगा, ताकि आप ट्रैकेबल हो सके कि आप क्या क्या चीज़ें बाई सेल कर रहे हो। और टीडीएस रिफंडेबल है, इसको आप रिफंड ले सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट करोगे उसमें 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लॉस करते हो तो लॉस आपका है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, जस्ट आपने 5 कॉइन में 3 कॉइन में आपने लॉस किया, 2 कॉइन में आपने प्रॉफिट बनाया, तो 3 कॉइन का जो लॉस है वो आपका है। 2 कॉइन में जो आपने प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट का 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें कितना टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखो, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे हमें टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना है या फिर हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के हिसाब से पे करना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाइनेंस में, मतलब किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसको आप यूएसडीटी में करते हो, जस्ट आप ऐसा समझो कि आपने बाइनेंस में डिपॉजिट किया, तो आपने P2P के जरिए, आईएनआर के जरिए आपने यूएसडीटी बाय किया और फिर आप यूएसडीटी से फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई भी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं किया, आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो फ्यूचर ट्रेड में आपका कोई टीडीएस तो नहीं लगेगा। लेकिन आप ये दिमाग में रखना कि जब आप आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो सिंपल आप यूएसडीटी में चले जा रहे हो। अब आप फ्यूचर ट्रेड ही कर रहे हो और $1,000 का आपने $5,000 बनाया या $2,000 बनाया, तो उसमें आपको टैक्स तो 30% ही पे करनी पड़ेंगे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो यूएसडीटी में कर रहे हो, मतलब क्रिप्टो में हो। तो यहाँ पर प्योर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आप प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि आप भले ही फ्यूचर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट किए हो, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो क्रिप्टो के फॉर्म में है, समझ रहे हो। मतलब आपने $1,000 आपने फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट किया $1,000 से और उसको आपने $2,000 में कन्वर्ट किया, तो आपने जो प्रॉफिट बनाया वो क्रिप्टो में ही बनाया है, आप पूरी तरह से क्रिप्टो में हो। तो क्रिप्टो में रहने के कारण आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि आपने आईएनआर डिपॉजिट किया और आईएनआर के फॉर्म में आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, जैसा कि आप डेल्टा एक्सचेंज, सन क्रिप्टो में कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई एक्सचेंज आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप आईएनआर डिपॉजिट करो, आईएनआर में फ्यूचर ट्रेड करो और फिर उसको आप आईएनआर में विड्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने कोई भी क्रिप्टो में काम नहीं किया, बस आपने फ्यूचर ट्रेड की, लेकिन स्पॉट में कुछ भी आपने नहीं किया। तो ये जो टोटल चीज़ें वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आ जाती है।
और उस जगह पे आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप CoinDCX में, बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज में, ऐसे एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो जहां पर आपने INR डिपॉजिट करके उसको USDT में कन्वर्ट किया और USDT के थ्रू फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो और फिर उसको आप INR में कन्वर्ट करके विड्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेडिंग हो जा रही है, मतलब जो कन्वर्सन हो जा रहा है वो हो जा रहा है क्रिप्टो में, और इस कारण से आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। TDS आपका रिफंडेबल है, लेकिन इसको आप ऐसा समझो कि आप किसी ऐसे एक्सचेंज में, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में काम कर रहे हो, बाइनेंस में हो, KuCoin में, तो वहाँ आप देखना कि स्पॉट ट्रेडिंग जब करते हो तो आपका TDS डिडक्ट हो रहा है या नहीं। अगर स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर डिडक्ट नहीं हो रहा तो आपको खुद ही रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी किसी FIU रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे ही आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपका 1% का जो TDS है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है टैक्स आपको कितना देना है, फ्यूचर ट्रेड में कितने टैक्स देने हैं। फ्यूचर ट्रेड में कोई TDS वगैरह आपको पे नहीं करना है, लेकिन टैक्स आपके 30% लगेंगे अगर आप बाइनेंस, KuCoin या ऐसे एक्सचेंज में काम कर रहे हो जो कि USDT में आप फ्यूचर ट्रेड आपको करने दिया जा रहा है। अगर INR में आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करोगे। अब 2025 में ही एक और यहाँ पर अपडेट आया क्रिप्टो को लेकर। 2 अपडेट है यहाँ पर। पहला अपडेट है कि अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को हाइड किया है, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनाया है उसको आपने हाइड किया है, आपने नहीं बताया कि ये जो प्रॉफिट है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से है, या फिर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट या नॉन KYC एक्सचेंज में अपना फंड रखे हो और ये आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया, और कल होकर अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है और आप इसमें अपने काफ़ी सारे इनकम को हाइड किया है तो उसमें आपको 70% का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। साथ में अगर आप ये भी समझ लो कि अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेड करते हो और P2P ट्रेड के दौरान में आप किसी भी बंदे का 1% TDS डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब INR से आपने USDT बाई किया और बाई करने के दौरान में आपने उसका TDS, उसका पैन कार्ड आपने नहीं लिया और आपने TDS पे नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्ड हो रही है बाइनेंस में। वो सारा जो डाटा है वो गवर्नमेंट को भेजेगी। ऐसे में आपसे बाइनेंस 70% का पेनल्टी ले सकता है, या फिर आप बाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो या किसी भी एक्सचेंज, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, ये डिपॉजिट विड्रॉल लार्ज अमाउंट में हो रही है और आप इसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के पार्ट में आएगा और फिर इसमें भी आपको 70% तक का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो इतना कुछ होने के बाद गवर्नमेंट यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद आया 18% का GST। मतलब आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें ट्रेडिंग फीस में 18% का GST आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट अगर आपने INR से BTC बाई किया या फिर आप कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे हो तो जो आप फीस दे रहे हो, अगर 100 रुपये की फीस आपकी लगती है तो अब से आपको 118 रुपये का फीस आपको पे करना पड़ेगा और ये इंडियन एक्सचेंज पे इंस्टेंट अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें अपडेट थी और ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में 18% का GST वहाँ पर दिया जाता है। मतलब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 18% का जो फीस है उसमें GST भी आपको देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स काफ़ी हैवी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी बड़े पेनल्टी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन सिक्योरिटी के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी खास सिक्योरिटी नहीं है। अभी आपने देखा WazirX भी यहाँ से जा चुका है। एक ट्रस्टेबल एक्सचेंज था, काफ़ी लोग उस पर बिलीव करते थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस पर बिलीव करते थे, प्रमोट करते थे, और वैसा एक्सचेंज यहाँ से भाग चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने हैवी टैक्स पेनल्टी के बावजूद भी कोई भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी हमें सिक्योरिटी नहीं है कि अगर कोई एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम आया तो गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकती है या करवाएगी। तो ऐसी कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये रहा टैक्स एंड TDS का अपडेट। आपको ये टैक्स एंड TDS कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में टैक्स एंड TDS को कुछ अगर सेव करना हो तो वह कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।